हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपने किचन के काउंटर टॉप को, मतलब कैसे मैं व्यवस्थित करती हूँ और उसकी साफ़ सफाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्टार्टिंग में ही इस व्लॉग के मैं स्लैब के ऊपर जो हमारी किचन का काउंटर टॉप है उसके ऊपर मैं चढ़ के ये बर्तन स्टैंड यहाँ से हटा रही हूँ। क्योंकि गाइस, जैसा सभी लोग जानते हैं कि कुछ चेंजेस लाइफ में करते रहिए तो ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो जाती है, बोरिंग नहीं होती है। तो उसी तरह से मैं सामान को भी इधर से उधर उनका डायरेक्शन, उनकी जगह बदलती रहती हूँ, जिससे कि कुछ मेरे उसी घर में कुछ नयापन आ सके। और ये टिप आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कभी सोफ़े बदल दिए, कभी किचन में कुछ रैक इधर से उधर उनके डायरेक्शन बदल दिए, उनकी जगह बदल दीजिए, तो एक नया सा लुक आ जाता है और हमें भी काम करने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि सारी गृहिणियों के गाइस क्या होता है कि आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही बीतता है। तो किचन तो हमारा मतलब साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि आपका किचन में मन लगा रहे। तो इसीलिए मैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा घौच पौच सा हो रहा था, इसीलिए मैं ये बर्तन स्टैंड यहाँ से हटा रही हूँ। और अब गाइज़ मैं ये आरओ को थोड़ा सा साइड में करूँगी। और अब मैं आ गई बर्तन स्टैंड। और ये जो मेरा 2 टियर रैक ब्लैक कलर का है गाइज़, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था कि मैं इसको टी स्टेशन जैसे यूज़ करूँगी, और नीचे सारी स्पाइसेस या कुछ वैसे जो हमेशा यूज़ में आते हैं सब्जी बनाने में कुछ में भी, उनको मैं इस पर रखूँगी, अरेंज करूँगी। लेकिन गाइज़ अभी मैं देख रही हूँ इसमें साइड साइड में इसकी जो पेंट है वो पपड़ी जैसे निकल रही है, और साइड में जंग भी इसमें लग रहा है। तो जल्दी ही मैं इसको पेंट करूँगी दूसरे किसी कलर में। पहले सैंडिंग करनी पड़ेगी और फिर मैं इसको यूज़ में लाऊंगी। तो यही मैं बाहर ले आई हूँ। ये नेक्स्ट डे का है गाइज़, मैंने बीच में डाला है। और क्योंकि कभी भी आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे जब साफ़ सफाई करिए तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ जब डीप क्लीनिंग करिए तो। और ये देखिए, अभी दिन में आप लोगों को धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, वो पूरा साइड में जंग लग गया है गाइस। तो वो अच्छे से अगर पेंट नहीं होगा तो वो जंग लग के ख़राब हो जाएगा। और ये मेरा स्टील का रैक है गाइस। बहुत पहले जब बच्चे नहीं थे, तब मैं कानपुर जब यूनिवर्सिटी में मेरे हस्बैंड थे तो वहाँ मैंने ख़रीदा था, क्योंकि वहाँ का किचन बहुत ही छोटा था, तो उसके हिसाब से मैंने ये ख़रीद लिया है। लेकिन अब इसमें सारे बर्तन नहीं आते हैं। मैंने एक स्टील की टोकरी भी नीचे रखी है, जिसमें मैं बड़े बर्तन रखती हूँ, और इसमें बस छोटे मोटे प्लेटें और ग्लास, कटोरियाँ, यही सब रखती हूँ। तो जैसे स्लैब पे सब साथ में था बगल में आरओ, ये भी तो बहुत ही कंजस्टेड सा फील हो रहा था। और मैं सोच रही थी थोड़ा स्पेशियस दिखाने के लिए। और एक हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये भी है गाइस कि हमारी जो किचन की जिधर साइड आरओ और बर्तन स्टैंड ये रखा था, उधर की दीवार में सीलन लगी है। तो वो जो कितना भी आप ड्रिल कराइए, कुछ भी कराइए वो तुरंत छोड़ देता है। तो मेरा आरओ ऐसे ही रखा हुआ था और एक दिन अचानक से गिर गया। तो अब मैं जो आजकल अमेज़ॉन पे ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं प्लेटें और क्रॉकरीज रखने के लिए, उस पे मैंने उसको फॉर टाइम बिंग रख दिया है। और ये मेरे एस हुक जो बर्तन स्टैंड में मैं लगा के कुछ कुछ लटकाती हूँ, उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। कुछ कुछ में जंग लग गया है और कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये देखिए गाइज़, मैं किचन में अब आरओ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि किचन में गाइज़ कितना भी चिमनी लगा रहे, एग्जॉस्ट लगा रहे, लेकिन वो जैसे हर चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा तेल जैसा चिपचिपाहट आ ही जाती है। तो महीने में एक बार तो अच्छे से डीप क्लीन करना ही होता है। तो मैं वही इसको साफ़ कर रही हूँ। और ऊपर भी पहले मैं पेपर बिछा रखी थी, लेकिन अभी तो मैंने पेपर हटा दिया था, तो एकदम से उसके ऊपर वो हो गया है, जैसे तेल तेल सा हो गया है। तो उसको और ब्रश से भी उसको थोड़ा बीच बीच में टैप को मैं सब साफ़ कर रही हूँ। और गाइस, जब भी मैं जैसे कोई भी चीज़ जब साफ़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ का हर एक कोना कोना सब कुछ बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये ना रहे कि जैसे मैं एक पोर्शन करी और दूसरा पोर्शन मुझसे छूट जाए और फिर मुझे एक हफ्ते में या 2-3 दिन के बाद उसको साफ़ करना पड़े। ऐसे क्या होता है, आप एक एक कमरा ही लेके और साफ़ सफाई करिए तो वो कमरा फुल्ली हो जाता है, और फिर आप उसका टर्न जैसे नेक्स्ट वीक या 15 दिन पे
जैसे तभी आता है और इस तरह से सही भी रहता है और हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं करने पड़ते हैं कि कौन सा पोर्शन हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। तो वही मैं कर रही हूँ और इन सब के लिए ना गाइस स्पॉन्ज वाइव बेस्ट होता है। इवन जो तार थे ना वो भी बहुत गंदे हो गए थे, तो उन सबको भी मैं क्लीन कर रही हूँ कि जब साफ़ कर ही रही हूँ तो सब कुछ अच्छे से हो जाए। और ये ब्रश ना मैंने ना अमेज़ॉन से मंगाया था, 3 ब्रशेस का सेट था जिसमें एक लोहे का था, एक ब्रास का था और एक प्लास्टिक का था। ये प्लास्टिक वाला तो बहुत ही अच्छा है, वो ब्रास और लोहे वाले तो उसके ब्रिसल्स में जंग लग गई, वो ख़राब हो गए जल्दी ही। लेकिन ये प्लास्टिक वाला बहुत ही हार्ड सा है ना, तो कितनी भी ज़िद्दी जंग मैल गंदगी रहे ना, ऑयल रहे, वो बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो इसीलिए ये बहुत यूज़फुल है और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना इन सब की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अब गाइस देखिए नीचे कितना क्लीन हो गया। और यहाँ पे ना मैंने वो बास्केट जो मैंने मंगाई है, मतलब जो ड्रेनेज वाला बास्केट है, उसको भी मैं रख सकूँगी। और ये गाइस देखिए मेरे इंडक्शन की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं इस पे ना दूध वगैरह गरम करती हूँ तो दूध के छींटे गिर गए हैं। और सभी के लिए ये ब्रश देखिए बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि जो नीचे नीचे पोर्शन होते हैं ना, जहाँ हमारी उंगलियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, ब्रश उसको ना ब्रिसल्स बहुत अच्छे से निकाल देता है। और क्योंकि इसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड है ना, तो वो ज़िद्दी चिकनाई को, किसी भी चीज़ के दाग को झट से निकाल देते हैं। तो ये सब जैसे करते रहिए ना गाइस, तो अच्छा भी लगता है और डीप क्लीन करने के बाद एक जो सुकून मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। आई होप सारी गृहिणियाँ मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी। तो ये मेरा इंडक्शन हो गया, अब आ गई मेरी मिक्सर की बारी। और यहाँ से मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि इंडक्शन मैंने पास में कर दिया है, क्योंकि इंडक्शन का रोज़ ही काम होता है और मिक्सी का कभी कभी होता है, क्योंकि मैं रोज़ मिक्सी में रोज़ काम नहीं करती हूँ, जैसे रोज़ पीसना नहीं होता है, 2-4 दिन पे या जब चटनी वटनी पीसनी रहती है तभी। तो इसलिए मैं इसको साइड में रखूँगी। और मुझे गाइस मिक्सी भी चेंज करनी है, आप लोग बताइएगा कि कौन सी मैं मिक्सी लूँ जो अच्छी हो। ये मेरी बजाज की है और काफ़ी पुरानी है, शादी के टाइम की है। तो अब मुझे चेंज करना है। इसके जार भी 1-2 ख़राब हो गए हैं, अभी मैं काम चला रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन लूँ कि ऑफ़लाइन लूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। और गाइज़ यही होता है ना कि लगता है चलो काम चल रहा है तो इसको चलाते रहते हैं। और ये देखिए स्विच बोर्ड भी कितने गंदे हो गए हैं। और स्विच बोर्ड साफ़ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम नेल पॉलिश रिमूवर से उसको क्लीन करें। नेल पॉलिश रिमूवर से ना गाइस बिना एफर्ट्स के मतलब बहुत ही ईजिली हो जाता है, और कैसे भी दाग रहे वो सही हो जाते हैं। क्योंकि किचन में क्या होता है, कई बार ना कुछ हाथ में लगा है, और ये मिक्सी वाला जो प्लग है वो देखिए कितनी बुरी कंडीशन में। कई बार मैं मेहंदी पीसती हूँ या कुछ भी उड़द पीसी, तो उसी हाथ से अगर बीच में ऑफ करना रहता है तो ये सब दाग लग जाते हैं। तो मतलब वो जमते जमते बहुत ही गंदे फील होने लगते हैं। तो इनके लिए ना नेल पॉलिश रिमूवर बेस्ट होता है। और जब साफ़ करने के बाद इतना सारा चमक गया था। और ये आप लोग करिए कि सॉकेट में कुछ लगा ना हो तभी उसको क्लीन करिए, या हो सके तो पावर ऑफ करके करिए, क्योंकि मैं तो ये रात में कर रही थी ना, इसलिए मैंने पावर ऑफ नहीं किया था। तो इसीलिए अब मैं जब किचन का कर रही थी ना, तो स्विच बोर्ड में सारे ही कमरे के साफ़ कर दी थी। वैसे तो सारे कमरे के साफ़ थे मेरे स्विच बोर्ड, बस किचन का ही गंदा था, क्योंकि और सब रूम की मैंने अभी डीप क्लीनिंग थोड़े दिनों पहले ही की थी, तो वो सब साफ़ थे। लेकिन इसी रूम का छूट गया था, और मैं यहाँ के भी स्विच बोर्ड, हर स्विच बोर्ड को मैंने साफ़ कर लिया है गाइज़। और अब देखिए यहाँ ये वाला जो मेरा रैक है ना, ये मुझे मिला था। मतलब इसमें क्या होता है कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि मंचिंग के सामान इधर उधर बिस्किट रख दूँगी, लेकिन ऐसे बच्चों के रीच में रखने से क्या होता है ना, ये देखिए एक ओरियो बिस्किट बिल्कुल किनारे पीछे चिपका हुआ था, फंगस भी इसमें लग गया था। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बिस्किट मैं बच्चों की रीच से दूर रखूँगी, क्योंकि बच्चों को कुछ भी भूख लगती है ना तो फ्रूट्स की बजाय बिस्किट ही प्रेफर करते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बिस्किट का डिब्बा यहाँ से हटा दूँगी। और ये जो मेरा रैक है ना, जैसे कि स्पेस बढ़ाने के लिए वर्टिकल स्पेस को, तो इसको भी अब मैं यहाँ से हटाऊँगी, थोड़े बहुत मैं चेंजेस करूँगी। तो
मैंने सारा सामान निकाल लिया है और इसमें अब मैं ना डेली यूज़ के स्पाइसेस और यही सब चीज़ें रखूँगी। तो पहले तो मैंने सारा इसको निकाल लिया और ऊपर क्योंकि रैक दिखता नहीं है ना ऊपर की शेल्फ़, तो उसमें मैं न्यूज़पेपर ही बिछा दूँगी। उस पर मैं कोई अलग से कपड़ा या अलग से कुछ नहीं वो शीट वो नहीं लाइनर मैं करूँगी, क्योंकि पेपर तो हम जब चाहे उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं न्यूज़पेपर ही कर दूँगी। और न्यूज़पेपर में ना मॉइस्चर भी नहीं लगता है। तो ऊपर मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया और नीचे मैंने एक प्लास्टिक की शीट बिछाई है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है ना, आप गीले कपड़े से पोंछ भी दो ना तो वो बिल्कुल एज़ इट इज़ रहते हैं। और ये मेरा एक रैक है जो मैंने स्टोर में रखा था, अब मैं यहाँ इसको शिफ्ट कर रही हूँ और सारे मसाले मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि यहीं पे रखूँ कि वो ईजी रहेगा। और नीचे देखिए जो मैंने हुक्स लगाए हैं ना, उस पर आप इजीली कुछ भी हैंग कर सकते हैं। मैंने मतलब उसमें नाइफ़ रखती हूँ और मतलब कटर ये सब रखती हूँ, तो ऐसा कुछ आप भी उसको लगा सकती हैं। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना कील की, ये आप इजीली हैमर की मदद से कर सकती हैं। और ड्रिल वाला तो मैं नहीं खुद करती हूँ, ड्रिल के लिए मुझे बुलाना पड़ता है। और अब ये देखिए मेरा कितना सुंदर सज गया रैक, कितना अच्छा। नीचे स्पाइसेस और आगे चीनी चाय पत्ती हो गई और इधर नमक और हल्दी और पीछे ऊपर ड्राई मसाले हो गए और नीचे ड्राई फ्रूट्स हो गए। और ये देखिए मैंने यहाँ टांग रखा है और ये देखिए मेरा काउंटर टॉप का ये एक लुक अब कितना स्पेशियस और कितना ही सुंदर लग रहा है। ये मेरा लेज़ी सूज़न मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, जिसमें मैं डेली मर्रा की चीज़ें रख रही हूँ और मैं इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आई होप गाइज़ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कीप वॉचिंग एंड बाय।